आपको क्या लगता है, नाराजगी थी? मतलब वो अगर कोई पार्टी अगर उसके यहाँ कोई फरियाद लेके जाता भी था तो कभी वो सुनवाई भी नहीं करता था, सुनता भी नहीं था। सुनता भी नहीं था। अगर कोई ताड़ी पिए हुए है, वो गरीब परिवार से है, मजदूरी करके आ रहा है, काम करके आ रहा है, 2 बोतल अगर पी लिया, अगर पकड़े गए तो वो भी जेल में। महागठबंधन की हार यही है कि मनोज कुशवाहा से लोग नाराज हैं। बिल्कुल नाराज था। कुशवाहा से नाराज। मनोज कुशवाहा से एसपी यादव से नहीं था। सुनिए साहब, एसपी यादव अगर अकेले होता तो एसपी यादव पूर्ण मोहम्मद से जीत के जाता है, यहाँ एसपी यादव जीत के जाता है। बीच में अड़ा अभिषेक है, कुर्नी उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी की जीत हुई है और कई दिन हो चुके हैं। ऐसे में हम लोगों से जानने आए हैं आखिर महागठबंधन की हार का क्या कारण रहा। मुस्लिम वर्ग के लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हार का क्या कारण रहा, क्योंकि महागठबंधन ने पूरी जोर शोर लगाई थी। ऐसे में कहीं प्रत्याशी से गलती हो गई या प्रत्याशी चयन को लेकर गलती हुई या नाराजगी थी या लोकल मुद्दे थे, इन सभी को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, अब तो बीजेपी जीत गई जी। अच्छा, क्या लगता है महागठबंधन की हार? महागठबंधन की हार यही है कि मनोज कुशवाहा से लोग नाराज थे। नाराजगी भारी पड़ गई। हर भाषण में गठबंधन के जो भी नेता भाषण करते थे वो यही कहते थे कि उनकी गलती को माफ़ कर दीजिए, लेकिन लोगों ने माफ़ नहीं किया, यही भारी पड़ गई। अगर दूसरे कैंडिडेट होता तो भारी बहुमत से यहाँ जीतता, लेकिन मनोज कुशवाहा को लेकर लोगों को नाराजगी थी। क्या लगता है प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी ने गलत फैसला लिया? बहुत गलत किया। तब तो हर पार्टी ने जो भी नेता गठबंधन के आता था मंच स्टेज पे, तो वो कहते थे कि उनके गलती को माफ़ कीजिए, तो वो तो पहले टिकट दे चुके थे। लोग नाराज थे, मुस्लिम समुदाय नाराज नहीं थे, वो लोग तो सपोर्ट किया, लेकिन और समुदाय ने विरोध किया है। नाराजगी का क्या कारण है? घमंड ऐसा बताया? हाँ, घमंड। अकर किसी के नज़दीक जाना नहीं, अगर कोई गया तो अकर में बैठा हुआ है, किसी को सुनना नहीं। ये सब भारी पड़ गया। यही सब भारी पड़ गया। अगर कैंडिडेट दूसरा रहता तो तब तो भारी बहुमत से जीतता। क्या बाबा, क्या कारण लगता है हार का? बात तो हकीकत कह रहे हैं इसमें तो आपको दो। क्या लगता है आपको? हम भी तो वही बात है, हालांकि हम तो वोट उन्हीं को दिए हैं, हाँ, मनोज कुशवाहा को दिए हैं। क्या लगता है महागठबंधन की हार क्यों हुई? ये तो बोल चुके हैं ना, पहले तो यही बोल चुके हैं आपकी कि बात भी वही है, हाँ, मेरा भी बात भी वही है। प्रत्याशी गलती हुई है। वो जो भी है प्रत्याशी की गलती के वजह से, मनोज कुशवाहा के गलती के वजह से जो है से हारे हैं। मनोज कुशवाहा गलती से, या मनोज, गलती की वजह से बीजेपी जीत गई। हाँ भी और अच्छा, क्या कहें, किसकी गलती है? किसकी गलती है? गलती मनोज का है और किसका है? बिल्कुल 12 आना मुसलमान नाराज था। 12 आना मुसलमान नाराज था। बिल्कुल नाराज मनोज था। कुशवाहा से नाराज। मनोज कुशवाहा से एसपी यादव से नहीं था। सुनिए साहब, एसपी यादव अगर अकेले होता तो एसपी यादव पूर्ण मोहम्मद से जीत के जाता है, यहाँ एसपी यादव जीत के जाता है। बीजेपी तो जीत गई। हम हाँ, जीत गए तो वो भी ठीक है। महागठबंधन की हार का कारण सिर्फ मनोज कुशवाहा है। हाँ, कैंडिडेट अगर दूसरा रहता तो जीत जाता। मनोज कुशवाहा से क्या नाराजगी? अरे नाराजगी उसके में बहुत है, बता नाराजगी क्या है? क्या नाराजगी है? मतलब काम नहीं किए थे क्या? पूछो, आज तक घूम के इलाका में आया नहीं, इलाके में नहीं है? नहीं आया आज तक। कभी भी आया है क्या? जरा जाके देखे अपने। आप लोग समस्या के लिए जाते थे तो क्या बोलते थे? बुलवे न कुछ होगा, पैसे हम आते हैं तो चल देता है अपना कहीं। समस्या भी नहीं सुनते थे, ये सब भारी पड़ गया। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? एक तो हमारे नीतीश साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनको जान मार दिया तारी और शराब। तारी शराब भी भारी पड़ गया। हाँ, वो सबसे बड़ा भारी पड़ा, वो तारी और शराब। क्या चीज? ताड़ी और दारू। अब जो आदमी नहीं पिए हुए है, पीने वाले के संगत में जा रहा है, उसको भी पकड़ करके जेल में। अगर कोई ताड़ी पिए हुए है, वो गरीब परिवार से है, मजदूरी करके आ रहा है, काम करके आ रहा है, 2 बोतल अगर पी लिया, अगर पकड़े गए तो वो भी जेल में। क्या 4 डंडा ऊपर? हाँ, ये मुद्दा भी इसमें था कि नहीं? हाँ बिल्कुल था, वही मुद्दा वो भी एकदम। क्या कहेंगे, क्या लगता है बीजेपी जीत गई है?
क्या लगता है महागठबंधन की हार का? क्योंकि आप लोग तो महागठबंधन के वोटर हैं, वोट दिए थे ना महागठबंधन। हाँ क्या लगता है हार की क्यों? वही पासवान ये सब मुसलमान कितना वोट दे। सोचे कहना कि मुसलमान भी ना हाँ गठबंधन से कोई नाराजगी नहीं है, काहे के लिए कह रहा है कि मुसलमान को तो वोट कैसे आया उसको? आप लोगों ने वोट दिया है था ना? हाँ हम अच्छा, लोग तो तो क्या लगता है मनोज कुशवाहा के कारण हार हुई या नीतीश कुमार के कारण हार हुई या शराबबंदी के कारण हार हुई? सब शराबबंदी और सब बहुत सा मुद्दा था। हाँ। अच्छा, मनोज कुशवाहा से कोई नाराजगी नहीं थी? ना आएबे नहीं किया तो क्या उससे मांग करे या क्या। हाँ ऐसे नहीं किया। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे बीजेपी जो जीत गई कुंडली में? वो बात आप बता देना उसकी कोई मतलब क्या आपको क्या लगता है, नाराजगी थी? मतलब वो अगर कोई पार्टी अगर उसके यहाँ कोई फरियाद लेके जाता भी था तो कभी वो सुनवाई ही नहीं करता था, सुनता भी नहीं था? सुनता भी नहीं था, कभी नहीं सुना नहीं सुना। मनोज कुशवाहा मनोज कुशवाहा यही भारी पड़ गया। यही भारी पड़ा है और कैंडिडेट की वजह से ही आ रहा है। कैंडिडेट अगर दूसरा रहता तो तो जीत जाता, बहुत वोटों से नहीं जीत पाती। नहीं जीत पाती। कैंडिडेट के मतलब पार्टी ने गलत कैंडिडेट गलत, हाँ फैसला बिल्कुल लेने में फैसला गलत है। लोगों ने साफ साफ कहा कि कई कारण है बीजेपी की जीत। बीजेपी की जीत क्यों हुई है, इस पर महागठबंधन के वोटरों ने साफ साफ बता दिया कि बीजेपी जीत के क्या कारण है। क्योंकि हम लोगों ने तो महागठबंधन का साथ दिया, लेकिन मनोज कुशवाहा जो कैंडिडेट थे उनके कारण नाराजगी थी और समुदाय के लोगों ने साथ नहीं दिया, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा। वहीं शराबबंदी और ताड़ी को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी। मजदूर क्लास के लोगों की को पिटाई हो जाती थी, कई लोग पकड़े जाते थे, धर पकड़े जाते थे। ऐसे में उन लोगों की नाराजगी के कारण इस उपचुनाव में हार हुई है। ऐसे में इस उपचुनाव से सीख लेनी चाहिए नीतीश कुमार को और महागठबंधन को कि प्रत्याशी का जो फैसला है वो लोकल स्थानीय को देखकर किया जाए कि उनमें स्थानीय छवि कैसी है, वो काम करते हैं कि नहीं, लोगों की बात सुनते हैं कि नहीं। ऐसे में आगे फैसला लिया जाए। और शराबबंदी और ताड़ी को लेकर लोगों में काफ़ी विरोध है, इसका खामियाजा आगे के चुनाव में ना हो। ऐसे में इससे सबक लेने की ज़रूरत है।